Tensions between India and Pakistan have reached a boiling point following a deadly attack in occupied Kashmir, triggering a series of retaliatory measures, legal disputes, and economic fallout on both sides of the border. In response to India's unilateral suspension of the Indus Waters Treaty and diplomatic downgrades, Pakistan has announced sweeping retaliatory steps. Following a high-level National Security Committee meeting chaired by Prime Minister Shehbaz Sharif, Islamabad declared it would suspend all trade with India, shut the Wagah border, close its airspace to Indian carriers, and halt implementation of bilateral agreements, including the 1972 Simla Accord. Indian nationals in Pakistan under the SARC visa exemption scheme must leave within 48 hours, with exceptions for Sikh pilgrims. Indian defense advisors in Islamabad have also been asked to leave by April 30th. Foreign Minister Ishaq Dar challenged India to present evidence of Pakistan's alleged involvement in the Pahalgam attack, which left 26 dead. He reiterated that Pakistan had no role in the incident and called on India to share proof with the world. और दूसरा मैंने गिनवा दिया कि हमने एक्स्ट्रा क्या आज फैसले किए हैं। तीसरा ये है कि जो आपने फरमाया कि क्या उनके इस कदम पे कोई है, उसके हवाले से तो कोई साइड नहीं ले रहा, क्योंकि जो सारी डिस्कशन है वो जो वाक़या हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन हेल्ड इलीगली ऑक्युपाइड, उसके हवाले से सारी दुनिया ने बिल्कुल स्टेटमेंट्स दी हैं। वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्तों ने भी दी हैं, चाइना ने भी दी है, तुर्की ने भी दी है, सब ने दी है, हमने भी दी है। वर्ड का जो है हमारी अपनी मर्जी है कि हम क्या चूज़ करें, क्योंकि ये हमने ये नहीं कहा, तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। Defense Minister Khawaja Asif accused India of exporting terrorism to Pakistan and referenced the case of Indian spy Kulbhushan Jadhav. इस सारी बैकड्रॉप में अगर हिंदुस्तान जो है उन्होंने ऑफिशियली अभी कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर वो इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं, और जो है सबसे बड़ी गवाही जो है हमारे पास जिंदा गवाही कुलभूषण बैठा हुआ है। ये गवाही है किसी के पास कि एक टेररिस्ट जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और उसके कंटेस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ICJ में वो कंटेस्ट कर रहे हैं उसकी रिहाई के लिए। एक कमीशन्ड ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान की कस्टडी में है, वो यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी जो है उसको स्पॉन्सर कर रहा था। Meanwhile, Pakistan's legal leadership rejected India's suspension of the Indus Waters Treaty, calling it legally baseless. The treaty, they said, can only be altered with mutual consent. A formal démarche will be issued to India outlining Pakistan's position. और जैसे उन्होंने कहा कि इवन जंगों में भी वो कभी सस्पेंशन की प्रोविजन ही नहीं है, तो शायद इसी वजह से उसको सब्जेक्ट मैटर नहीं बनाया गया। और आज भी सिक्योरिटी कमेटी का जो मेजर कंसर्न था वो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि आप अपने सिक्योरिटी लैप्सेस नाकाम आप हुए हैं अपने लोगों की हिफाजत करने में, वो बग़ैर किसी टेंजिबल एडमिसिबल एविडेंस के आप वो अपने से ज़िम्मेदारी उतार के किसी को नहीं दे सकते। ना इसकी इजाज़त इंटरनेशनल लॉ में है, ना ये नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल। और दूसरा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमारे लिए एक मुक़द्दस मुआहदा है और हम आखिरी हद तक जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसमें कस्टमरी लॉ भी हमें सपोर्ट देता है, वियना कन्वेंशन के तहत भी वो नहीं इसको छोड़ सकते, और वो मुआहदा बज़ाते खुद भी ये प्रोवाइड करता है। यही हमारा रिजॉल्व है।